नमस्कार। हरियाणा पॉलिटिकल जंक्शन में आपका स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम हरियाणा कांग्रेस की राजनीति, चिरंजीव राव के परिवार के राजनीतिक सफर और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चिरंजीव राव का परिवार हरियाणा की राजनीति में एक स्थापित नाम है। चिरंजीव राव स्वयं रेवाड़ी विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं। वे 2019 में रेवाड़ी से विधायक चुने गए थे। हालांकि 2024 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्हें इस बार 28,909 मतों के अंतर से लक्ष्मण सिंह यादव ने हराया। उनके पिता कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस के एक दिग्गज नेता हैं और रेवाड़ी सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं। वे हरियाणा सरकार में वित्त, राजस्व, जेल, बिजली, वन और सामाजिक कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं और पहले ओबीसी कांग्रेस के चेयरमैन भी रह चुके हैं। चिरंजीव के दादा राव अभय सिंह रेवाड़ी के प्रथम विधायक थे। इस तरह चिरंजीव राव का परिवार 3 पीढ़ियों से रेवाड़ी की जनता की सेवा करता रहा है। रेवाड़ी विधानसभा सीट को उनके परिवार का गढ़ माना जाता है। चिरंजीव राव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव के दामाद हैं। उनकी शादी लालू यादव की बेटी अनुष्का यादव से हुई है। इस नाते तेजस्वी यादव उनके साले हैं और अखिलेश यादव भी लालू परिवार के माध्यम से उनके रिश्तेदार हैं। चिरंजीव राव ने अपने चुनाव प्रचार में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की कमी जैसे मुद्दों को उठाया था। उन्होंने भाजपा सरकार पर रेवाड़ी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और कांग्रेस के शासनकाल में अपने पिता द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अहीर रेजिमेंट बनाई जाएगी। उनके चुनाव प्रचार में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सचिन पायलट, भूपेश बघेल, तेज प्रताप यादव, राज बब्बर, टीकाराम जूली, योगेंद्र यादव जैसे कई बड़े नेता आए थे। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव ने भी उनके लिए प्रचार किया था, जिससे प्रवासी मजदूरों और अहीर मतदाताओं को कांग्रेस की ओर आकर्षित करने का लक्ष्य था। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान रेवाड़ी के गिंदोखर गांव में चिरंजीव राव को विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने उनके सामने गो बैक के नारे लगाए और सड़क निर्माण के अधूरे वादे को लेकर सवाल उठाए। हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से संगठनात्मक सुस्ती और गुटबाजी हावी रही है। अप्रैल 2022 में कुमारी शैलजा के इस्तीफे के बाद उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया। उदय भान को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थक माना जाता है। पार्टी ने 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए, जिनमें श्रुति चौधरी, किरण चौधरी की बेटी, रामकिशन गुर्जर, कुमारी शैलजा समर्थक, जितेंद्र कुमार भारद्वाज हुड्डा समर्थक और सुरेश गुप्ता रणदीप सुरजेवाला समर्थक हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टी पर लगातार दबदबा बना हुआ है। पार्टी के 37 विधायकों के 30 विधायक और 5 लोकसभा सांसदों में से 4 उनके वफादार हैं। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी हुड्डा खेमे से हैं। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व में हुड्डा के लगातार कायम दबदबे को लेकर बेचैनी है। पार्टी अपने संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा में जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अर्ध लोकतांत्रिक और सलाहकारी प्रक्रिया अपना रही है। यह प्रक्रिया राहुल गांधी के आंतरिक सुधारों पर जोर देने का परिणाम है, जिसका लक्ष्य गुटबाजी पर लगाम लगाना और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी ने जाटों को अधिक टिकट देने के कारण हुए नुकसान से सबक लेते हुए अब ओबीसी मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रही है। नए जिला अध्यक्षों की सूची में 10 ओबीसी चेहरे, जिसमें 3 यादव शामिल हैं, 5 एससी और 1 मुस्लिम चेहरे को भी मौका दिया गया है, ताकि जातीय संतुलन साधा जा सके। यह भाजपा के गैर जाट और ओबीसी फोकस जैसे नायब सिंह सैनी को सीएम बनाना का सीधा जवाब है। क्या चिरंजीव राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाना सही होगा? चिरंजीव राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पक्ष में दलील दी जा रही है कि चिरंजीव राव का परिवार रेवाड़ी क्षेत्र में गहरी राजनीतिक जड़ें रखता है। उनके दादा पहले विधायक, पिता 6 बार विधायक और स्वयं 1 बार विधायक रह चुके हैं।
यह उन्हें एक स्थापित राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रदान करता है। चिरंजीव राव अहीर या यादव समुदाय से आते हैं, जो हरियाणा में एक महत्वपूर्ण ओबीसी वर्ग है। कांग्रेस अब अपनी रणनीति बदल रही है और ओबीसी को संगठन में ज्यादा तरजीह देना चाहती है। संभवतः प्रदेश अध्यक्ष पद भी किसी ओबीसी नेता को सौंप सकती है। इस लिहाज से वह इस मानदंड पर फिट बैठते हैं। 38 वर्षीय चिरंजीव राव एक युवा नेता हैं और कांग्रेस युवा चेहरों को आगे लाने की बात करती रही है। उन्हें जनता की आवाज उठाने वाले नेता के रूप में भी देखा जाता है। विपक्ष में तर्क या चिंताएं। चिरंजीव राव को 2024 के विधानसभा चुनाव में रेवाड़ी सीट से करारी हार मिली है। ऐसे में हालिया पराजय के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाना एक चुनौती हो सकता है। चिरंजीव राव के लालू यादव के दामाद होने के कारण यह धारणा बन सकती है कि उनकी नियुक्ति लालू परिवार के राजनीतिक दबाव का परिणाम है। तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव का उनके लिए चुनाव प्रचार करना भी इस पारिवारिक संबंध के राजनीतिक महत्व को दर्शाता है। राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान के माध्यम से आंतरिक सुधारों और अर्ध लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जोर दे रहे हैं। वह गुटबाजी को कम करना चाहते हैं और केंद्रीय नेतृत्व क्षेत्रीय क्षत्रपों जैसे हुड्डा के दबदबे को संतुलित करना चाहता है। ऐसे में यदि चिरंजीव की नियुक्ति को बाहरी दबाव के रूप में देखा जाता है तो यह राहुल गांधी के आंतरिक सुधार के एजेंडे के विपरीत जा सकता है और थोपा हुआ फैसला लग सकता है, जो जमीनी कार्यकर्ताओं को असंतुष्ट कर सकता है। हालांकि चिरंजीव ओबीसी हैं, कांग्रेस हरियाणा में ओबीसी के विभिन्न वर्गों को साधने का प्रयास कर रही है, न कि केवल एक उपसमूह पर निर्भर रहने की। यदि यह नियुक्ति केवल पारिवारिक संबंधों के कारण होती है तो यह पार्टी के व्यापक जातीय संतुलन के लक्ष्य को कमजोर कर सकती है। चिरंजीव राव को प्रदेश अध्यक्ष बनाना कांग्रेस की हरियाणा रणनीति में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। जहां एक ओर उनकी पारिवारिक भूमि और ओबीसी पहचान उनके पक्ष में जा सकती है, वहीं उनकी हालिया पराजय और लालू परिवार से उनके संबंधों को लेकर दबाव की धारणा, साथ ही कांग्रेस के आंतरिक सुधारों के लक्ष्य इस पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी इन सभी कारकों को कैसे संतुलित करती है। हरियाणा की राजनीति से जुड़े हर दांव पेंच को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।